Hey guys, hi, how are you all? Hope you are all doing well. So, I welcome you all on my channel Focus Study. So, let's start with the video. मैंने ना काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े आप लोग के जो मेरी लास्ट वीडियोस पे थे कि आप लोग बड़ा कंफ्यूज्ड अबाउट द कट ऑफ एंड अबाउट information about MNS and the result possibilities. Okay, so I'm here to clear all your doubts. Even if your doubts are not clear, just comment down below. और अगर फिर भी क्लियर नहीं होते ना तो टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेना. ओके, तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में टू जॉइन माई टेलीग्राम channel. Okay, so let's start with the discussion. So some of you were asking about the cutoff. Some of you, even every one of you are asking for the cutoff. So see, cutoff will be between 90 to 110. It may be थोड़ा सा जो मैं अपनी probability लगा रही हूँ, it may be above 95 and below 105. Okay, एंड या नॉर्मलाइजेशन पक्का होगा. कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे मैम नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं. श्योरली नॉर्मलाइजेशन होगा. मैं बताती हूँ क्यों. जब आपने अपना एडमिट कार्ड का ईमेल देखा होगा, जो आपका ईमेल आया है, हाँ, जस्ट गो एंड चेक दैट मेल अगेन. वहाँ पे क्लियरली गिवन है कि नॉर्मलाइजेशन होगा. ओके, नॉर्मलाइजेशन होगा. तो आप वहाँ से पढ़ लो, वहाँ पे उन्होंने लिख रखा है कि हाँ नॉर्मलाइजेशन होगा. मतलब सब कुछ प्री प्लान था. आपको तो पहले बाद में पता चला ना कि 3 स्लॉट्स में पेपर होंगे, बट उन्होंने तो पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि 3 स्लॉट्स में पेपर होंगे और एक जो पेपर होगा वो 15 सितंबर को होगा. ठीक है, तो जस्ट टू मिनिमाइज द जस्ट टू क्रिएट अ इक्वालिटी बिटवीन 3 ऑफ द शिफ्ट्स एंड दिस 15 सितंबर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चूज़ किया है. ठीक है, इतने उल्लू नहीं है कि वो 1 2 3 सारे स्लॉट्स में आपको एग्ज़ाम करवा देंगे और फिर कट ऑफ भी उसी के बेसिस पे निकालेंगे. ऐसा नहीं है. ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा और ज़रूर होगा. राइट, ठीक है. तो अब बेसिकली आप लोग के इतने सारे डाउट्स हैं, मुझे नहीं लगता ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा. सो गो थ्रू फुल ऑफ द वीडियो, पूरी वीडियो देखो एंड होप सबको समझ आ रही हो ये वीडियो. ठीक है, आई एम यूजिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ सो दैट एवरी वन ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, नाउ नॉर्मलाइजेशन वाला मैंने क्लियर कर दिया, कट ऑफ मैंने क्लियर कर दिया. कट ऑफ जो है ना बच्चे, वो 95 से अबव जाएगी और 105 के बीच में ही, मतलब इससे आगे पीछे नहीं जाएगी. ठीक है, कट ऑफ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा ना, जैसे मान लो, अच्छा हाँ एक बात और, नॉर्मलाइजेशन में जैसे आप लोग बोल रहे हो ना कि जिसके 90 होंगे उसके 135, ऐसे जो मैंने लास्ट वीडियो में करके दिखाया था. सी, उसमें पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं. उसमें मैंने जो एवरेज मार्किंग ली है स्लॉट 1 की, में भी जो मैंने एवरेज मार्किंग ली है वो एवरेज मार्किंग ज़रूरी थोड़ी है वही हो. क्या पता किसी बच्चे के स्लॉट में 120 आए, 130 आए. तो इट डिपेंड्स कि कितना कोई स्कोर कर रहा है. टॉप रैंकर जो है वो कितना स्कोर कर रहा है, उसी के बेसिस पे आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर जो मैंने डेटा दिया वही होगा. हाँ, लेकिन मार्क्स कम ज़्यादा ज़रूर होंगे. ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो. नाउ मैंने आपको कट ऑफ क्लियर कर दिया, नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बता दिया, और नॉर्मलाइजेशन विल डेफिनेटली होगा. ठीक है, डेफिनेटली होगा, ये भी बता दिया मैंने. नाउ कमिंग फ्रॉम टू द इंफॉर्मेशन अबाउट MNS. ओके, तो आपका एक डाउट था कि MNS में जो आर्मी ब्राट्स होते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है. ओके, तो जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, देखो रिटन के टाइम पे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता. राइट, यू हैव टू क्लियर रिटन फर्स्ट, उसके बाद ही कुछ देखा जाएगा. ठीक है, पहले आपको रिटन क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिटन. तो देखो, आप चाहे SC हो, OBC हो, ST हो, या फिर आप कुछ भी हो, डजेंट मैटर. ओके, जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा. कोई उसके ऊपर कोई रिजर्वेशन नहीं लगता है. ओके, कोई रिजर्वेशन नहीं है रिटन एग्ज़ाम पे. नाउ अगर आपने रिटन क्लियर कर लिया, गोइंग फॉर इंटरव्यू में क्या होगा ना, अगर आप आर्मी ब्राट हो ना,
तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। रिलैक्सेशन आई मीन थोड़े से स्कोर्स आपको मिल जाएंगे, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स। ओके, if your father is in army brat, you know ना, if your father is in army, now मेडिकल हो गया, सॉरी इंटरव्यू हो गया, देन कमिंग टू मेडिकल में आपको पूरा मेडिकल फिट हो कि नहीं हो वो होता है, और देन उसके बाद मेरिट आती है। ठीक है, मान लो, अब मैं आपको एक प्रोसेस और समझा दूँ। मान लो कट ऑफ गई है 110, ओके, एंड यू आर स्कोरिंग 120, और आपकी रैंक मान लो 300 है। ओके, नहीं, लेट इट बी 110। ओके, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस साल जो है, दिस ईयर सीट्स आर 220 एंड 500 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड अप फॉर इंटरव्यू। ऑलमोस्ट 500, ये अप्रॉक्स डेटा बता रही हूँ। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग, मैं भगवान नहीं हूँ। ऑलमोस्ट 500 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, जिनमें से 220 सीट्स के लिए वो फाइट करेंगे। नाउ जो 500 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे ना, दे विल गो थ्रू इंटरव्यू प्रोसेस। अब इंटरव्यू में इंटरव्यू में भी कुछ बच्चे निकल जाएंगे, देन मेडिकल ये अनफिट हो जाएंगे कुछ। ये मेडिकल के लिए ना मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर मैंने इस वीडियो में सारा कुछ बताया ना तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। उसके बाद मेडिकल मेरिट, उसके बाद क्या होता है, मेरिट में एक लिस्ट रिलीज़ होगी। ओके, उस लिस्ट में जो टॉप 220 चिल्ड्रन आई मीन कैंडिडेट्स होंगे ना, उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और जो उन्होंने अपने सेंटर्स भरे होंगे जहाँ पे उनको ट्रेनिंग चाहिए, दे विल बी अलॉटेड दो सेंटर्स एंड वो ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। ओके, होप ये भी क्लियर कर दिया मैंने। नाउ कमिंग टू रिज़ल्ट, कब आएगा रिज़ल्ट। तो देखो, रिज़ल्ट का जो है, रिज़ल्ट पॉसिबली मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑलमोस्ट लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक आ जाएगा। ओके, लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक रिज़ल्ट भी आ जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स 90 अबव जा रहे हैं, लाइक 95 से अबव जा रहे हैं, ओके, सो प्लीज़ बी रेडी फॉर द इंटरव्यू, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। ओके, जितना भी आप लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो करो। ठीक है, होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, कुछ बचा तो नहीं है ना, सब कुछ मैंने क्लियर कर ही दिया है आपको। और हाँ, जो नेक्स्ट वीडियो है, मोस्ट प्रोबेबली मैं सारे क्वेश्चंस उसमें कवर कर लूँ जो एग्ज़ाम आपका हुआ है, सो दैट यू ऑल कैन गो थ्रू दोज क्वेश्चंस और आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सको। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताना किसके 90 अबव जा रहे हैं और किसके, जो भी हैं, जैसे भी किसके मार्क्स कितने हैं, और अगर फिर भी डाउट है जस्ट कमेंट डाउन बिलो। ओके, और मैं लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे कोई डिस्कशन करना है तो। ओके, और यस, आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं ना, दैट रियली बूस्ट मी अप, वो बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे। लाइक इट्स लाइक अ हैप्पीनेस विच आई कांट टेक फ्रॉम एनीवेयर। वो जो खुशी है ना, आप लोग को हेल्प करके, आप लोग जो ग्रीट करते हो, दैट इज़ वैल्यूएबल, लाइक वो तो अनमोल है। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, थैंक यू सो मच। और तो कुछ नहीं रहा, मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। नॉर्मलाइजेशन पक्का होगा, जो आपने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, और मैंने आपको एमएनएस के बारे में भी सारा बता दिया है। लाइक अगर आप आर्मी ब्राट हो तो हाँ, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है ना, तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, या नेशनल लेवल या स्टेट लेवल कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट है, लाइक ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ना, जस्ट पाइल देम अप फॉर द इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे वो आपके इंटरव्यू में। और हाँ, राइट, इस साल ऑलमोस्ट 35,000 बच्चे अपेयर हुए थे फॉर एमएनएस एग्ज़ाम। ओके,
तो अगर 35,000 बच्चे अपीयर हुए थे, उसमें से 500 बच्चों को ही इन्होंने लेना है जस्ट फॉर इंटरव्यू, एंड 220 ही उसमें से सिलेक्ट होंगे। तो यू कैन सी कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है। एग्ज़ाम भी इस बार थोड़ा सा लास्ट 5 इयर्स से थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक था, ठीक है। पूरा प्लांट फिजियोलॉजी आई हुई थी, बच्चे बता रहे थे। इंग्लिश भी थोड़ा सा टफ था, इंग्लिश सेक्शन भी थोड़ा टफ था, और जीके भी ऑलमोस्ट टफ था। आप लोग बताओ कि आप लोग की शिफ्ट में जीके वगैरह कैसा था, इजी था, टफ था, कैसा था। एंड कोई अगर वेस्ट बंगाल से है तो वो भी बताए उनका पेपर कैसा गया और उनका पेपर कैसा था, इजी था, टफ था। एंड या वन मोर थिंग अगेन, आर्मी इज़ नॉट पार्शियल टू एनी वन ऑफ यू, क्योंकि यार मैं भी आर्मी ब्राट थी आप ही की तरह, ठीक है। मैं भी आर्मी ब्राट हूँ, ओके। तो आई कांट बियर एनी काइंड ऑफ बदतमीज़ी अबाउट आर्मी, ओके। आई कांट इवन बियर इट। सो प्लीज़ आप लोग के मन में जो भरा हुआ है, जहाँ से भी आप लेके आ रहे हो, जस्ट स्पिट इट आउट। ऐसा कुछ भी नहीं है, आर्मी इज़ नॉट पार्शियल टू एनी वन। खुद देख लो ना, आप लोगों ने, बताओ आप लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। जो मेल आया था, आप लोग नॉर्मलाइजेशन के लिए इतना कंफ्यूज हो रहे हो। आपने जाके एक भी बार मेल एडमिट कार्ड का दोबारा अगर पढ़ा होता तो आपके मन में डाउट आता, बताओ ज़रा। एक बार फिर से जाओ, चेक करो वो मेल जो एडमिट कार्ड के लिए आया है। मैं ये नहीं कह रही आपने चेक क्यों नहीं किया अच्छे से, जस्ट टेलिंग यू कि आर्मी ऐसा कुछ नहीं करती, सब कुछ प्री प्लान था, पहले से ही था। इसीलिए डिफरेंट स्लॉट्स में पेपर हुए और डिफरेंट डेज पे पेपर हुए। और एक और बात, हाँ, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया था, ज़ीरो इज़ डिस्कवर्ड बाय होम, तो उसका आंसर भी आर्यभट्ट था। और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, आई गेस कि फर्स्ट स्पेस व्हीकल का नेम क्या था, आर्यभट्ट, उसका भी सेम था, ओके। फिर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से भी सेम क्वेश्चन आया था फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में। फिर कॉमेंसैलिज्म और इमेंसैलिज्म फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में। मतलब रिलेटेड टॉपिक्स से ही क्वेश्चन आए हैं। और वन मोर थिंग यार, जब आप पेपर दे रहे हो ना फर्स्ट स्लॉट में और सेकंड स्लॉट में और थर्ड स्लॉट में, लाइक फर्स्ट स्लॉट का आई गेस 9:30 या 9 o'clock स्टार्ट हुआ था, तो 9 o'clock से 10:30 तक फर्स्ट स्लॉट था। और सेकेंड स्लॉट को एंट्री लेनी थी 10:30 पे, और उनका एग्ज़ाम 12 से 12 तक था, 11 to 12:30 था। अब एक बात बताओ, बच्चे 10:30 पे निकल रहे हैं और आपको स्क्रीनिंग करवानी है 10:30 पे, तो आप कहाँ से किसी से क्वेश्चन पूछ लोगे, खुद सोचो ना। इतना टाइम किसी के पास नहीं है। ये बच्चा जो निकल रहा है ना फर्स्ट स्लॉट का, ये भी आपको क्वेश्चंस नहीं बताएगा, ठीक है। वो भी कंपटीशन के व्यू से देखता है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं रिज़ल्ट का क्या होता है। और कैसा लगा ये वीडियो, जस्ट टेल मी, कमेंट डाउन बिलो। मैंने कैसा समझाया, पता नहीं कैसा समझाया, आप लोग को समझ आ गया हो तो नीचे कमेंट करके बताना। और अच्छे से पढ़ाई करो, इंटरव्यू के लिए तैयारी करो। और इंटरव्यू के बाद मेडिकल के लिए भी मैंने पहले भी बोला है, थोड़ा रूटीन पे अपने ध्यान दो। अपना जो शेड्यूल है, लाइवलीहुड है, उसको थोड़ा सा अच्छे से रखो ताकि आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मुझे लगता है मैंने सब बता दिया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार अभी भी कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? ठीक है, मुझे कुछ नहीं लग रहा ऐसा कुछ छूट रहा है। बाकी ठीक है, फिर मैं आप लोग को क्वेश्चंस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।